हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4C पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनांट के बारे में आज समझेंगे। डिस्क्रिमिनांट क्या है? देखिए, डिस्क्रिमिनांट b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और इसी को डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है। क्लियर है? यहाँ पे आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसको याद रखिएगा और इसी फार्मूला से आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, नेचर ऑफ रूट्स और एक रूट्स है। ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किए हैं। यहाँ पे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैपिटल D, इट मीन्स डिस्क्रिमिनांट। अगर d ग्रेटर देन 0 होता है, d इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर होता है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या कहा जाएगा? रियल एंड अनइक्वल। और इसका रूट्स क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अनइक्वल का मतलब ये दोनों रूट्स डिफरेंट होगा तो अनइक्वल। कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा डिस्टिंक्ट रूट्स है, डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट रूट्स, तो हम लोग कंडीशन d ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं। डिस्टिंक्ट रूट्स भी रहता है तो d ग्रेटर देन क्या लेके चलते हैं? 0 लेके चलते हैं। क्लियर है? d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 यदि d डिस्क्रिमिनांट आप निकालते हो अगर 0 की इक्वल है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या कहा जाएगा? रियल एंड इक्वल। और यहाँ पे रूट्स क्या आ गया? माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 2a। इसको रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे d जब 0 की इक्वल आ जाता है तो यहाँ पे सेम रूट डबल टाइम्स हो जाता है। अगर x इक्वल टू माइनस 3 है तो x इक्वल टू का होगा माइनस 3 होगा, इसलिए इसको बोला जाता है रिपीटेड रूट्स। क्या बोला जाता है? रिपीटेड रूट्स। तो रिपीटेड रूट्स भी कभी कभी लैंग्वेज बोलेगा तो d इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। क्लियर है? अब d लेस देन 0, अगर d आप निकालते हो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और d आप निकालते हो और d का वैल्यू 0 से लेस है, इट मीन्स d निगेटिव है, तो d लेस देन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? नो रियल रूट्स और नन रूट्स होगा ही नहीं। चूँकि d निगेटिव हो जाता है तो यहाँ पे रियल नंबर में सॉल्यूशन नहीं आता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्यूशन आता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ रूट्स में क्या लिखा हुआ है? नन, यानी कुछ भी नहीं होगा, रियल नंबर में सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। हम लोग को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बताना है। क्या बताना है? नेचर। तो नेचर जब भी बताना है तो आपको उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? d, इट मीन्स डिस्क्रिमिनांट। तो हम लोग इस a इक्वेशन है गिवन, आपको पता है पावर 2 का कोफिशिएंट a होता है, पावर 1 का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म c होता है। तो मैंने यहाँ रिटर्न किया a इक्वल टू 4 हो गया, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू क्या हो गया? 3। क्लियर है? अब यहाँ पे d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनांट। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b की जगह क्या है? -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह क्या है? 4 इंटू c की जगह क्या है? 3। -5 का होल स्क्वायर क्या होगा? +25 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 25 माइनस 48 क्या हो गया? -23। इट मीन्स d का वैल्यू क्या हो गया? निगेटिव। तो d लेस देन क्या हो गया? 0। हेंस द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करते हैं और इससे लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन और हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे एक डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस डेटा को याद रखोगे तभी आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कितना टाइप का क्वेश्चन पढ़ा? फर्स्ट टाइप पे हमने क्वेश्चन पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर। सेकंड में हम लोग ये पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
ग्राफ क्या होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ के बारे में हम लोग को यहाँ पढ़ना नहीं है। क्लियर है। फिर हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। फिर हमने पढ़ा बाई क्वाड्रेटिक स्क्वायर मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। फिर हमने पढ़ा बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला द्वारा सॉल्यूशन करते हैं। तो इस तरह से 3 मेथड से सॉल्यूशन किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सबसे पहले तो हम लोग फैक्टराइजेशन से करते हैं। अगर फैक्टराइजेशन से नहीं होता है तो फिर उसका सॉल्यूशन किससे होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला द्वारा होता है। और उससे सॉल्यूशन नहीं होता तो किसी के द्वारा सॉल्यूशन नहीं होता है। फिर d<0 होता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, जो यहाँ क्लियर शो किया गया है। d<0 नो रियल रूट्स ना। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। और आप प्रैक्टिस करो बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत इस डेटा से ऑलवेज ये क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो अलजेब्रा के रूप में कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड वीडियो में फिर हम बात करते हैं। दैट्स ऑल।